नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 में होने वाला एग्जाम है, जिसमें जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराने के लिए लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो ये सुरक्षा दिलाता है डब्ल्यूबीसी। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। यानी दो का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? तो किसके द्वारा सबसे पहले प्रकाश को मापा गया था? तो रोमर ने प्रकाश को सबसे पहले मापा था। तीन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कौन सी नृत्य शैली से? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। यानी चार का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि वाकड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर है? तो वाकड़ा नांगल जो बांध है ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। पांच का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। यानी छह का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 के राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक कौन है? तो बताओ कौन है? तो राग मियाँ की मल्हार के जो प्रतिपादक हैं वो है तानसेन। सात का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है? तो बताओ कौन सी है? तो ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल। आठ का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो किसके वजह से दूध खट्टा होता है? तो अम्ल, वो अम्ल है लैक्टिक अम्ल। यानी नौ का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है? तो ये किसके वजह से होता है? तो कांच का जो गहरा नीला रंग है ये कोबाल्ट ऑक्साइड के वजह से होता है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो पॉलीथीन का जो निर्माण है वो एथिलीन के बहुलकीकरण के द्वारा होता है। यानी 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि डेंगू ज्वार किससे होता है? तो बताओ किससे होता है? 12 का आंसर आपको देना है कि डेंगू ज्वार ये किससे होता है? तो डेंगू ज्वार ये होता है विषाणु से। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि हार्मोन्स किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो हार्मोन्स ये जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? बताओ कौन सा है? तो मानव में जो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो है यूरिया। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में सबसे प्रथम निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में है? 15 का आंसर आपको देना है। तो सिनेगॉग ये है केरल राज्य में। यानी 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 16वां प्रश्न कि प्रथम गुप्त शासक कौन है? बताओ कौन है? तो प्रथम गुप्त शासक ये है श्रीगुप्त। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो है पुटवा लोहा। यानी 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो कौन से रोग के लिए एलिसा परीक्षण होता है? तो ये किया जाता है
एड्स के लिए, यानी 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया? बताओ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत का प्रथम अंग्रेजी पत्र है ये जे ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में स्थित है। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो किसके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन है किया जाता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि वास्तुकला का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ? तो कौन से काल में हुआ? तो वास्तुकला का विकास सबसे अधिक ये हुआ था कुषाण काल में। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, बताओ कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने, अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? तो अष्टांगिक मार्ग के जो प्रतिपादक थे वो थे गौतम बुद्ध। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि होम्योपैथी के जन्मदाता कौन है? बताओ कौन है? तो होम्योपैथी के जो जन्मदाता है वो है सैमुअल ए हिनिमेन, यानी 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आया कि सिकंदर के शिक्षक कौन थे? बताओ कौन थे? तो सिकंदर के जो शिक्षक थे वो थे अरस्तु। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि दक्षिण भारत को जीतने वाला सेना नायक कौन था? तो बताओ कौन था? तो दक्षिण भारत को जीतने वाला जो सेना नायक था वो था मलिक काफूर। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि गाजर का रंग नारंगी किसके कारण से होता है? तो किसके वजह से होता है? तो गाजर का जो नारंगी नारंगी रंग है ये कैरोटीन की वजह से होता है। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आ रही होगी। चलेगा 29वां प्रश्न है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? तो रोगों के संचरण के लिए जो उत्तरदायी कीट होते हैं इन्हें कहा जाता है वेक्टर। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने की तेजड़िया और मंदड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तेजड़िया और मंदड़िया का जो संबंध है वो है स्टॉक मार्केट से। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नियोजन विषय को किस सूची में रखा गया है? तो कौन सी सूची में रखा गया है? तो नियोजन विषय को ये रखा गया है समवर्ती सूची में। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि थैलेसीमिया किस प्रकार का बीमारी है? तो ये कैसा बीमारी है? तो थैलेसीमिया यह एक आनुवांशिक बीमारी है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अवमूल्यन से आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अवमूल्यन से आयात पर आयात महंगा होता है। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न, पंजाब को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? तो पंजाब को डलहौजी के शासनकाल में अंग्रेजी शासन मिला लिया गया था। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संसद में शून्य काल का चलन कब से शुरू हुआ? बताओ ये कब से शुरू हुआ है? तो शून्य काल का जो चलन है ये शुरू हुआ था 1962 से। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि तुल्यकालिक कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न के प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है? तो ये कैसे की जाती है? 37 का आंसर आपको देना है। तो ये राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने, अभिनव तारा किस प्रकार का तारा है? तो अभिनव तारा यह एक मरणासन तारा है। 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न, सेल चट्टान का रूपांतरण किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो सेल चट्टान का जो रूपांतरण है
वो सिलेट में होता है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है, उष्ण मरुस्थल प्रायः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थल है, ये प्रायः 23.5 डिग्री अक्षांश पूरब में मिलते हैं। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।